आज के जंगल ट्रैक में कुछ हो ना हो, लेकिन दो तीन लोगों का तेल निकलने वाला है। विकेट गिरने लगे हैं। अभी पहुंच गए इस चट्टान पे। पीछे देख सकते हो आप, ये रहा व्यू। आराम से वो घास का सहारा लेके नीचे बैठ के आराम से। गलती से गलती कर दी हमने आज। ये जो नीले बैग वाले ट्रैकर हैं, लाल बैग वालों से भी खतरनाक लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि ये चल नहीं पा रही। ये हमें तारे नज़र आने लगे दोपहर को। तो बिस्ट जी कैसा महसूस कर रहे हैं? गाड़ी के कान ऐंठने में मज़ा आता है, रोंगटे खड़े कर देने वाला पहाड़ी को देख के ना। तो टाइम हो गया जी 9:50, और ये है यहाँ पे चक्की। और आज का टूर रहेगा ऐसी जगह जहाँ मैं अभी तक कभी गया नहीं। तो वो है पंचक्कियाँ। गांव का नाम है मालकोटी। और हमारे बुजुर्ग लोग वहाँ पे, जब ये लाइट वाली चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पे क्या करते थे, गेहूँ मंडवा जो भी आटा बनाने के लिए वहाँ लेके जाते थे, मतलब पीसने के लिए। तो वहाँ पे पंचक्कियाँ थी। लगभग 2-3 दिन में नंबर आता था। वहाँ पे इतनी भीड़ रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे किसी भी गांव में लगभग 15-20 गांव का 3-4 जो घराट थे वो यूज़ में थे, इसलिए काफ़ी दिनों में नंबर आता था। 4 जुलाई और टाइम 10:05। टीम मेंबर हैं 4। फर्स्ट महावीर, सेकंड रिसू, ओरिजिनल नेम पता नहीं है, और थर्ड है अनिल भाई, और फोर्थ हूँ मैं। और आज का प्लान, कल टूर किया था हमने कार्तिक स्वामी मंदिर का, और आज फिर से टूर कर रहे हैं सेरा मालकोटी गांव, जो कि हमारे घर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। और पूरा जंगल का रास्ता है। रोड अभी भी नहीं गई है गांव में, रोड से काफ़ी दूर है। और आज करेंगे हम लोग जंगल ट्रैक, और फिर से वही अपना गदेरा पहुंच के बनाई जाएगी मैगी, और फिर उसको वहाँ पे अगर तालाब होगा कोई गहरा तो स्विमिंग भी होगा। जनरली हम लोग यहाँ जाते थे इधर, और आज पहली बार जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है सबका। बस रास्ते का आइडिया है, जा पहली बार रहे हैं सारे लोग। और ऐसे भटकने वाला रास्ता नहीं है, सिंगल रास्ता है। तो चलते हैं। डब्बा घोड़े छाया घर से 2 किलोमीटर दूर आ गए हैं, और जाना है उधर जहाँ वो मकान नज़र आ रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा। चलो तो अभी पहुंच चलते हैं, करते हैं जर्नी स्टार्ट। आज के जंगल ट्रैक में कुछ हो ना हो, लेकिन दो तीन लोगों का तेल निकलने वाला है। क्योंकि आते हुए जाते हुए बिल्कुल डीप डाउन है, और आते हुए बिल्कुल वही नाक की सीध वाली चढ़ाई है। तो कोशिश करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जूतों के साथ मोजे ना पहन के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे दाएं पाँव को ना जूता रगड़ने लगा है पीछे से, बैक साइड से। और अभी चलना बहुत है, अभी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी और है, जाना और आने का अलग तो मुश्किल हो। और यहाँ से सेरा जाने वालों का रूट कट जाएगा इधर दायां, दीवार फान के इधर कहीं।
क्योंकि गया तो मैं भी नहीं हूँ भाई साहब। अच्छा उधर से है रास्ता, सॉरी शक्तिमान, और मालकोटी जाने वालों का इधर से। तो सेरा गांव राइट चला जाएगा, मालकोटी गांव अपना चीड़ के घने जंगलों से होता हुआ। और ट्रैकर देखो पसीना पसीना हो रहा है। देहरादून से आए, देहरादून, यही वही देहरादून वाले फिर से ट्रैकर थक गए हैं। आप देख सकते हो उनके चेहरे की थकान। चाय पानी और चाय पानी की व्यवस्था है अपने पास, चाय की भी है, पानी की भी है, जूस की भी है, और प्लस जो मेन है वो है मैगी। और आज हमने फिर से वही पाव, क्योंकि बड़े जो बंद है ना वो अपने एरिया में पता नहीं सप्लाई नहीं हो रहे हैं, ब्रेड भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर से वही पाव लेके आए हैं। और बनेगा प्याज खीरा टमाटर डाल के सैंडविच बनेगा। सैंडविच कहाँ बनेगा, वो फिर से वही बनेगा, पाव बनेगा पाव। तो चलो चलते हैं, जिसमें भाजी नहीं होगी। भाजी हमें पाव का आइडिया भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक महाराष्ट्र स्टेट में ट्रेन में गया हूँ। ट्रेन गुजरी है महाराष्ट्र से, पर मैं उतरा नहीं हूँ महाराष्ट्र में। और ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद डाउन हो गया स्टार्टअप। और ये अभी जाते हुए भी दिक्कत पैदा करता है, और आते हुए तो भाई साहब सांस, छाती से ऊपर नाक, और नाक से ऊपर सर में पहुंच जाते भाई साहब सांस इतनी फूलती है। तो क्या कर सकते, ट्रैक तो करना भैया। वो है भैया सेरा गांव, क्योंकि घर में बैठ के ना, और वो है गदेरा, तो उसी गदेरे जाना है, लेकिन इस साइड नहीं, इस साइड। तो चलो, और रास्ता है ये, तो आवत जावत कुछ है नहीं रास्ते में, तो ऐसा लग रहा है जैसे, ये देखो बुरी हालत है, पत्थर ही पत्थर है। चलो गाइज, ये है भाई असलियत जंगल ट्रैक की। और कितने नीचे जाना है वहाँ, उस गांव में नहीं जाना है, गांव के बगल में जो गदेरा बह रहा है उसमें जाना हमको। और वहाँ पे पंचक्की भी देखेंगे, जिस पे हमारे बुजुर्ग लोग आया करते थे गेहूँ पिसवाने के लिए, वो भी देखा जाएगा आज पहली बार। शॉर्ट रास्ते आए तो थे, और पहली बार आ रहे हैं, रास्ते का पता नहीं था किसी को। और अब रास्ता जो है भटक चुके हैं, क्योंकि रास्ता पता नहीं लग रहा। अब ऐसे ही, क्योंकि जाना नीचे है तो धीरे धीरे करके डाउन उतरते हैं भैया, क्या करें भाई साहब। ये अब लकड़ी का सहारा लेने लगे धीरे धीरे करके। हाँ धूप है, मौसम भी थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है, धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। और जाना है नीचे मालकोटी, और ये काफल का आनंद लेते हुए बंदे। जो लॉन्ग कट रास्ता है वो है ये इधर जो नज़र आ रहा है, ये इधर कहीं ये। और हम लोग चल रहे हैं शॉर्ट रास्ते। शॉर्ट रास्ते क्या चल रहे हैं, रास्ता है ही नहीं, बस ऐसे ही चल रहे हैं भगवान भरोसे, पता तो है नहीं किसी को। अरे बाप रे, जंगलों के बीचों बीच, इसी को कहते हैं जंगल ट्रैक, एक्चुअल जंगल ट्रैक। ये देखो जंगल ट्रैक की रियलिटी। बस किसी भी तरीके से नीचे रास्ते में पहुंच जाएं, सही रास्ते में भाई साहब, मज़ा आ जाए। यहाँ तो मुश्किल हो रहा। और जगह पहुंच के लग रहा है कि जो शॉर्टकट लिया था, क्योंकि पता नहीं था इतना टफ होगा, तो विकेट गिरने लगे हैं। अभी पहुंच गए इस चट्टान पे, पीछे देख सकते हो आप, ये रहा व्यू। और डिसीजन गलत लिया, शॉर्ट रास्ता आने का, रास्ते का भी पता नहीं था, वापस भी नहीं जा सकते। रास्ता अभी भी वही है वहाँ, और हम लोग यहाँ हैं, और ये नीचे है बिल्कुल चट्टान,
इधर से कहीं से उतरने का रास्ता नहीं है। तो यार मुझे लग रहा है वापस जाना पड़ेगा, ऐसे लग रहा मेरे को। मैं जाता हूँ नीचे है वहाँ तक, देखता हूँ। रास्ता नज़र आ रहा सामने और हम लोग फिर पहुँच गए बिल्कुल उसी मुहाने पे। नीचे बिल्कुल भयंकर चट्टान। कोशिश तो करेंगे इधर ही से जाने का, अब क्या करें जब आ गए तो। ये लोग आ रहे हैं ऊपर से। आज का जंगल आराम से आ भाई, आराम से। वो घास का सहारा लेके नीचे बैठ के आराम से, खड़ा होके मत आ। हाँ आराम से आ, ऐसे बैठ के आराम से। जंगल ट्रैक आज कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया हम लोगों के लिए। पहली बार आए, रास्ते का पता नहीं। ये देखो डर चेहरे पे नज़र आ रहा साफ साफ। देहरादून वालों के डर झलक रहा। देखो हंस भी नहीं पा रहे वो डर के मारे बेचारे। ये देखो कितना डर है। ये देखो भाई साहब, यहाँ से उतरेंगे यहाँ नीचे ना, इधर से, और इधर से यहाँ पे, और यहाँ से फिर नीचे उतरेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके साथ में चलेंगे सारे, ठीक है। आजा भाई, सबसे टफ टाइम आ गया इस टूर का। चल अब मैं, हाँ ये सबसे टफ पार्ट है, फिर तू चल, सबसे लास्ट में आता हूँ। चलो ये देखो भाई, आराम से चलना, आराम से, सहारा लेके चलना किसी चीज़ का। जल्दीबाजी कहीं की नहीं है, हबड़ दबड़ कहीं की नहीं। ये सबसे टफ पार्ट है इस ट्रैक का। हाँ कौन सा ना वो नहीं यार इस। हाँ आराम से घास घूस पकड़ के ना भाई, गलती से गलती कर दी हमने आज। होता ही है जंगल ट्रैक करना तो भाई साहब, थोड़ा बहुत मुश्किलें तो आती हैं। ये थोड़ा बहुत नहीं है, ये ज़्यादा मुश्किल है। देखो हाँ उधर ही चलना, उस साइड है अनिल, इधर इधर। ते अनिल ले चरियो फाल ना मारे माँ। ए भाई इतना वो तो सोल सही जो तक ना पे हमारे भाई बहुत टफ हो रहा है गाइस, बहुत टफ हो रहा है गाइस। चलो चलो, ये जो नीले बैग वाले ट्रैकर हैं, लाल बैग वालों से भी खतरनाक लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि ये चल नहीं पा रही। ये देखो वो देख कहाँ पर बेचारा भाई। मैं सबसे मुश्किल पार्ट है ये इस ट्रैक का, मुझे लग रहा। भाई 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 बच गए भाई, बच गए भाई। हाँ ये पत्थर फेंक दे। ओ माय गॉड। और ये हम लोग निकले थे कुछ दिखाने के लिए, हमें ही कुछ दिखने लगा। हमें तारे नज़र आने लगे दोपहर को। चलो अब हो गया, अब तो यही था सबसे टफ यार। उधर ही उसी साइड चल अपना, मतलब बायां, वो दायां रखो, दायां दाएं सही है, दायां हार्ड नहीं है। बाएं में फिर से वही है, चट्टान है तगड़ी सी। हाँ इधर सही है ना, इधर घास के सहारे से हम लोग निकल जाएंगे। हाँ पहुँच गए, अब तो यही था सबसे हार्ड यार। अब आगे पहुँच गए। ये देखो ये है भाई साहब ट्रैकिंग, जंगल ट्रैकिंग। रास्ता नज़र आ रहा सामने यार, रास्ता छोड़ दिया हमने उस टाइम पे जल्दबाजी के चक्करों में। और टाइम हो गया है ये 10:05 हो गया। 1 घंटा हो गया हमें घर से निकले हुए। 1 घंटे में यहाँ हम लोग ये अपना कुछ अलग दिमाग लगा रहे हैं भाई साहब। ये देखो ये उस साइड से जा रहे हैं। मुझे इधर से अच्छा लग रहा है, पेड़ का सहारा है, क्योंकि कुछ और बचाए ना बचाए पेड़ ज़रूर बचाएगा। चलो आ जाओ। हाँ घास का सहारा लो देहरादून वालों, घास छोड़ना मत, घास पकड़ के रखो। घास ही है जो तुम्हारी ज़िंदगी बचाएगी। हम बस हमारे साथ का सबसे मतलब जो ठेठ पहाड़ी बंदा है वो पहुंच गया नीचे। हम भी ठेठ पहाड़ी हैं, पर डर तो लगता है भाई साहब, डर तो और लगना भी चाहिए। डर के आगे जीत तो है, पर बीच में कुछ और भी है। हाँ इधर लेफ्ट चलना है, ओ सॉरी राइट चलना, उधर रास्ता है फिर। हाँ जिग जैक ले, हाँ राइट ले। बॉडी ज़्यादा खड़ी मत करो ना, बॉडी को छोटा सा रखो, बॉडी रखो छोटी। तो बिस्ट जी कैसा महसूस कर रहे हैं? गाड़ी के कान ऐंठने में मज़ा आता है? बिस्ट जी वैसी जगह सफ़र करते हैं। अबे यहाँ कहाँ जा रहा है? उधर चल, वो उधर
ये बट भी नहीं रहते अपने देहरादून वाला। वो देख कैसे पहाड़, उधर चलो, उधर जहाँ घास कटी हुई सी है वहाँ, हाँ उधर चल। और वो नीचे पहुँच गया हमारे साथ का बंदा, बिल्कुल रास्ते में पहुँचने वाला है। और हम भी पहुँचने वाले हैं, 5 मिनट लगेगा, पहुँच जाएंगे। वो वाला स्लोगन याद आ रहा है, इसको हम अक्सर गाड़ियों में बैठ के रोडों पे देखते हैं, BRO वाले, दुर्घटना से देर भली, तो वही वाला स्लोगन याद आ रहा है अभी यहाँ चट्टान पे चढ़ते हुए। जो भी है मतलब अच्छा रहा, एडवेंचर पार्ट था ये इस ट्रिप का, फुल एडवेंचर, फुल रोंगटे खड़े कर देने वाला, पहाड़ी को देख के ना, वो वाला था ये। वो पहाड़ सुनो, वो पहुंच गया बिल्कुल रास्ते के, ये भैंस की आँख। चलो शेरा रुपाई घट तो हैं, हाँ वो घराट है वो शायद, हाँ पर कूल तो दिख ही ना रही उसकी, हाँ कूल दिख नहीं जाए। वो पहुंच गया नीचे, पेड़ की छाँव में बैठ गया, और मेरे साथ के ए बेटे करते हुए। ये देहरादून वाले ट्रैकर इतना चल रहे हैं, इतना मतलब इनके लिए भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है ये। ये देखो, ये यहाँ पे कर रहे थे ए बेटे, क्योंकि इनको लगा कि कहीं घास टूट ना जाए। तो कुल मिला के वो भाई छाव में सुस्ताता हुआ, और ये भाई झटके से नीचे उतरता हुआ। ट्रैकिंग 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 इतना हैवी तो भाई साहब, जब कहाँ गए थे, सतो पंथ गए थे, तो वहाँ भी नहीं हुआ था जी, वहाँ भी रास्ता। तुमने वहाँ से गलत बोला ना। अरे हाँ उधर, वहाँ वहाँ जाना था ना। हाँ। अरे हम दूसरे साइड आ गए ना, गलत आ गए हम लोग। चलो जो भी, अब तो आ ही गए, अब हो गया, अब तो इजी आ गया यार, इजी गोइंग। ये थकान उतारते हुए बंदे। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मेन रास्ते में। ये था मेन रास्ता जो ऊपर से नज़र आ रहा था, और हम लोग आए भाई साहब इस चट्टान से, इधर से कहीं ओ ऊपर इधर से। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, पर पहुंच गए मालकोटी गांव के बिल्कुल पास में, 100-200 मीटर की दूरी पे मालकोटी गांव नज़र आ रहा है। ये खेत हैं जिनमें इन्होंने बोया हुआ है कोदा, रागी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इस चट्टान के ऊपर पहुंचे थे हम लोग यहाँ कहीं, और यहाँ से सोच रहे थे नीचे उतरने का, तो देख रहे हो उधर से आए उस साइड, पल्ली साइड से। बाप रे कितनी खड़ी चट्टान थी यार। रास्ते का जो है पता नहीं लग पा रहा है, और खेतों के रास्ते जाया जा रहा है भाई साहब, जाया जा रहा है। बेटी नोट तो यार मुंह में। अरे चलो आ तो गया, चल ये तो रहा। पर ये पहुंच गए हैं मालकोटी के घाट, और मालकोटी गांव यहाँ से हो रहा हो ऊपर इधर कहीं, और ये रहे वो घाट जहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग आते थे कभी, और 2-2 3-3 रातें यहीं गुजारनी पड़ती थी भाई साहब, क्योंकि नंबर ही नहीं आता था। लगभग 15-20 गाँव का ये घाट हुआ करता था। और ये रहा वो घाट, इसमें डाला जाता है गेहूँ। ये जो ये नज़र आ रहा है, इसमें गेहूँ डाला जाता है। गेहूँ आता है इधर से नीचे, इसमें गिरता है दाना दाना करके, और ये घूमता है, और घूमता तो ये तो बहुत हैवी है यार। ओ भाई बैठा रखा गया इसको, हाँ बैठाई हूँ। और इसको वो यंत्र होता है ये बैठाने का और उठाने का। तो बारीक अगर निकालना है तो इसको धीरे धीरे पत्थर निकालने होते हैं, जिससे वो नीचे बैठता है, और इसको उठाएंगे तो ऊपर उठेगा। लो पकड़ो,
ओ भाई, ये है भाई अंदर, ऐसे घूमता है ये और आटा फेंकता है यहाँ से बाहर। ये पूरा मिट्टी से घसा हुआ है, लिपाई की हुई है, और यहाँ जमा होता है आटा, और आटा निकालने का ये देसी जुगाड़ भाई साहब खतरनाक बनाया, बम्बो, और इससे निकाला जाता है। तो पहले क्या होता था, रुपयों की कमी थी, पैसों की कमी थी, तो उस टाइम पे घराट वाले को क्या दिया जाता था, रुपया नहीं दिया जाता था, पिसाई के तौर पे उसको आटा दिया जाता था। और इसका अभी भी रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, और उस टाइम भी जाता था और अभी तक जाता है। तो ज़्यादा नहीं जाता, साल का 2 रुपये 3 रुपये जाता है या 5 रुपये जाता है अभी भी। और ये रहा घराट, और सिंपल सा इसका तरीका है, इधर से पानी आता है। पहले जब प्लास्टिक नहीं हुआ करता था तो लकड़ी के होते थे, जैसे ये नीचे भी लकड़ी नज़र आ रही है, और अभी प्लास्टिक यूज़ कर रहा था मैं, पाइप है बहुत हार्ड, तो इससे पानी जाता है और नीचे चरखा दिखाता हूँ, उस पर बहुत फोर्स से पानी गिरता है, और वो फोर्स क्रिएट करता है उसको पत्थर को घुमाने में। ये नीचे इधर, वो पता नहीं नज़र आ रहा नहीं आ रहा, तो कोशिश करता हूँ। ये इस पे गिरता है बहुत तेज़ी से, और ये जो पूरा बना हुआ है ये है जो ऊपर घेट को ऊपर नीचे उठाता है। ये बारीक अगर करना है नाच को तो इसको नीचे करना है, जिससे वो भी नीचे बैठता है, और ऊपर उठाएंगे तो जो ऊपर घट जो जिससे पिसाई होती है, जो पत्थर है तो ऊपर उठ जाता है, तो उससे मोटा अनाज बाहर फैलता है। तो ये है घट की। ये दूसरा मकान है, ये गवर्नमेंट के थ्रू लोनिंग होती है, और ये छोटे छोटे विद्युत पैदा करने के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा 5 kV का या 10 kV का जनरेटर है नीचे जो रखा हुआ है, और इसकी टरबाइन घूमती है पानी से, और जो फिर बिजली उत्पादन करती है। तो जो दूसरा पाइप है वो उसका है, सेकंड पाइप वो इसके अंदर है, वो मशीन इंस्टॉल। तो बिजली उत्पादन वाला तो ठप पड़ा हुआ है, यहाँ से तो कुछ नहीं आने का। पंचक्की पे जितना भी मटेरियल यूज होता था, मटेरियल बोले तो जो भी सामान यूज होता था वो यहीं से जो लोकल में होता है, लकड़ी का यूज होता था, लकड़ी से इसकी पनाल हो गई, जिससे पानी ये पाइप अब यूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक का ये बनाया जाता था। और ये कूल हो गई, कूल पहले सीमेंट की नहीं होती थी, मिट्टी की होती थी, और नीचे जो पीसता है वो अभी चक्की पे बाहर से लेके आने पड़ते हैं पत्थर, वो पत्थर भी यहीं का लोकल पत्थर होता था। और नीचे जो फोर्स से पानी से घूमता है, जो घाट को घुमाने में मदद करता है, तो सारा मटेरियल लकड़ी का बनता था, लोकल लोग ही इसको बनाते थे। इसकी कॉस्टिंग मेहनत थी, बट कॉस्टिंग कम थी, अपनी ही मेहनत थी। चलो तो ये रहा, हम सोच रहे थे घराट चलेगा पर चल नहीं रहा है, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि एक ही गांव का ये, और एक इससे नीचे है दूसरा गांव सेरा, वहाँ का भी एक घाट है। तो ये 12 महीने चलते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इन घाट का 12 महीने चलना होता है। दूसरा घाट है ये, और इसमें बता रहे हैं कि ऊपर वाला पत्थर निकाला हुआ है, ज़्यादा यूज़ में नहीं है शायद। अच्छा, इसमें जो अनाज डालने का होता है वो निकाला हुआ है, और वो रखा है इधर। ये तो ये रहा दूसरा, सेम ही है। और ये वो है जो इसको अप डाउन करता है। अप डाउन करना मतलब को अप करेंगे तो ये भी अप हो जाएगा, और उसको डाउन करेंगे तो ये भी डाउन हो जाएगा, और ये जब डाउन होगा तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, अनाज जो है तेज़ी से। और अभी देखो इसको अप करता हूँ, ये देखो ये हो रहा ना अप डाउन, ये। और जैसे इसको अप करूँगा तो बहुत तेज़ी से घूमने लगा। ये देखो मैंने अप किया ना तो हल्का हो जाएगा और घूमेगा स्पीड से। ये देखो अभी बैठा हूँ, ये बैठ गया, हार्ड होगा। ये है वो पाता लोकेशन, चारों ओर बिल्कुल पहाड़ी पहाड़ी पैक्ड है बिल्कुल। और ये होते हैं वो पत्थर जिनको पुराने लोग बनाते थे, एक नीचे और एक ऊपर। भेरण तो तय यार, तो तौलरन हमारी लैंग्वेज में पाता कहते हैं इसको। एक ये है, एक ये है। नॉर्मल पत्थर की कटिंग करते हैं छेनी से, लोहे की छेनी से, और ये इस पर खांचा बनाते हैं। ये भी नहीं, ये होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। तो आज आए हैं मालकोटी गांव, जो कि अपने घर से मुश्किल से
मुश्किल से नहीं, बहुत ज़्यादा से, लगभग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ आने का उद्देश्य एक छोटा सा ट्रैक करने का है। कल कार्तिक स्वामी गए थे और 3 किलोमीटर का कार्तिक स्वामी का ट्रैक था। कल 3 बंदे थे, आज टीम में 4 बंदे हैं। और यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि यहाँ हमारे घर के पास में होने के कारण यहाँ पे कभी आना नहीं आता, क्योंकि इधर रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं मतलब काम ही नहीं होता कभी इधर आने का। आधे रास्ते आते थे, जंगल होता था, तो आज इधर आए। अरे यार ये तो घने निकले यार। मैं लगभग 500 मीटर ऊपर चला गया और ये यहाँ नहाने लग गए। और वो भी है तालाब की गहराई घुटनों तक है, हद है मतलब क्या यार। चलो तो फिर करते हैं स्नान, क्योंकि यार रहा नहीं जाता है। आई लव स्विमिंग यार। सो आई एम गोइंग राइट नाउ।
छोटा सा तालाब, छोटी सी स्विमिंग कंप्लीट। और अब चलते हैं मंदिर में। इधर कहीं इधर नज़र आ रहा है मालकोटी मंदिर।